दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जिंदा कब्रें। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। जिंदा कब्रें। बहुत पुरानी बात है। चित्रागिरी नगर में राजा अभय सिंह राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम समर सिंह था। वह राजकुमार समर सिंह से बहुत प्यार करते थे। एक दिन समर सिंह जंगल में शिकार कर रहा था। गलती से उसके हाथों एक गाय मारी गई। वह राज दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरे हाथों एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ओ, अपने गुनाह के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। मैं जंगल में शिकार कर रहा था महाराज। गलती से मेरे हाथों एक गाय मारी गई। हमारे धर्म और संस्कृति में गाय की हत्या को मनुष्य की हत्या के बराबर समझा जाता है और उसकी सजा भी एक ही समान है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना महाराज कि मुझे इस अपराधी की कठोर से कठोर सजा दी जाए। कुछ क्षण सोचने के पश्चात, सुनो राजकुमार, हम इस बात का फैसला कल यहीं राज दरबार में करेंगे कि तुमसे वास्तव में ये अपराध हुआ या नहीं। इस वक्त तुम राजमहल में चले जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम बिना हमारी इजाजत के महल से बाहर नहीं निकलोगे। जैसी महाराज की आज्ञा। फिर राजकुमार समर सिंह राज दरबार से चला गया। दरबार बर्खास्त होने के पश्चात राजा अभय सिंह अपने महल में पहुंचे और उन्होंने तुरंत राज जोशी को अपनी सेवा में बुलाया। सुनिए राज जोशी जी, राजकुमार के हाथों गाय की हत्या हो गई है और राम राम, यह तो बहुत बुरा हुआ अन्नदाता। गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। वह तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है। मैं भी अपनी पोथी देखकर बताता हूँ अन्नदाता। ठीक है। राज जोशी ने अपनी पोथी देखी, फिर राजा से बोले, राजकुमार को कम से कम 6 साल तक पुण्य के कार्य करने होंगे। क्या मतलब? उन्हें 6 साल तक लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करनी होगी महाराज। क्या इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है? इस दुनिया में पुण्य कमाने का परोपकार से बढ़कर कोई साधन नहीं है राजन। ओह, अगर राजकुमार कल से परोपकार के कार्य में लग जाए तो बेहतर रहेगा महाराज। ठीक है। और राज जोशी वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा अभय सिंह ने राजकुमार समर सिंह को राज दरबार में बुलाया और उनसे कहा, तुमने गौ हत्या की है समर सिंह, इसलिए हम तुम्हें 6 साल के लिए देश निकाला देते हैं। अगर तुम 6 साल में से पहले इस राज्य में दिखाई दे गए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। जैसी महाराज किया गया। तुम चाहो तो अस्पताल से घोड़ा ले सकते हो। जाओ, तुम इसी समय हमारे देश की सीमा से बाहर चले जाओ। जी महाराज। इसके साथ ही तुम्हें हमारी ओर से एक नेक सलाह भी है। वह यह कि हो सके तो कोशिश करना कि इन 6 वर्षों में तुम्हारे हाथों से नेक कार्य ही हो। मैं आपकी इस नेक सलाह का हमेशा ध्यान रखूंगा महाराज। और प्रजा अपने न्यायप्रिय राजा की जय जयकार करने लगी। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे, महाराज जिंदाबाद। ओ, प्रजा हमारी जय जयकार कर रही है। पर काश कोई हमसे पूछे कि इस वक्त हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। प्रजा क्या जाने हम 6 साल तक अपने इकलौते और प्रिय बेटे के बिछो के गम में कितने खून के आंसू बहाते रहेंगे। इधर राजकुमार समर सिंह ने अस्तबल में पहुंचकर एक घोड़ा चुना और उस घोड़े पर सवार होकर चित्रागिरी नगर से बाहर जाने के लिए चल पड़ा। मुझे 6 साल तक लोगों की भलाई कर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। पिताजी की मुझे यही नेक सलाह थी। लेकिन अफसोस, अब 6 साल बाद ही मैं अपने पूजनीय पिताजी को के दर्शन कर सकूंगा। चित्रागिरी नगर से बाहर निकलकर वह एक जंगल में पहुंचा और घोड़े से उतर पड़ा। जाओ भाई, तुम्हारा काम भी खत्म हुआ। मैं चित्रागिरी नगर से बाहर हो चुका हूँ, इसलिए आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। मैं जानता हूँ मित्र कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन राज दरबार के नियमों के मुताबिक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए राजमहल लौट जाओ। अच्छा दोस्त, विदा। ईश्वर ने चाहा तो 6 साल बाद फिर मुलाकात होगी। लेकिन समर सिंह अभी कुछ आगे बढ़ा होगा कि 5 चोरों ने उसे दबोच लिया। तुम लोग कौन हो भाई, और मुझसे क्या चाहते हो? हम चोर हैं। तुम्हारे पास जो भी है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास इस अंगूठी व गले के लॉकेट के सिवा कुछ भी नहीं है भाइयों। यह झूठ बोल रहा है। इसकी तलाशी लो साथियों। तलाशी लेने के बाद, सरदार, इसके पास तो सचमुच कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह अंगूठी और लॉकेट ही उतार लो और इसे पास वाले कुएं में डाल दो। अगर यह जिंदा रहा तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मुझ पर दया करो सरदार। मैं अंगूठी व लॉकेट के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हम तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे चलो, जल्दी से इसे कुएं में डालो और निकल चलो। जैसी सरदार किया गया। और चोरों ने जबरदस्ती समर सिंह को कुएं में धकेल दिया।
मैं कुएं से किस तरह बाहर निकलूं? किसी की मदद के बिना बाहर निकलना किसी तरह संभव नहीं है। अगर कोई राहगीर इस रास्ते से नहीं गुजरा और मेरी मदद नहीं की तो वह कुआं मेरी समाधि बन जाएगा। फिर कुछ सोचकर वह जोर जोर से आवाज देने लगा, अरे भाई कोई है, मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। उसी समय समर सिंह के कानों में अदृश्य आवाज पड़ी, समर सिंह, इस कुएं में सर्पियों से भरी 3 देगे हैं, उन्हें निकालकर किसी नेक काम में खर्च कर दो। तुम कौन हो भाई? मैं कूपदेव हूँ। ओ कूपदेव, पहले मुझे अपने इस कूप से बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हारे सर्पियों से भरी देगे किसी नेक काम में खर्च कर सकूं। तभी कूपदेव उसके सामने प्रकट हुआ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा समर सिंह, क्योंकि तुमने नेक काम करने का बीड़ा उठा रखा है। ओह। और फिर कुपदेव ने समर सिंह को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब मैं तुम्हें सर्पियों से भरी देगे पकड़ाता हूँ। ठीक है कुपदेव। फिर कुपदेव से कुएं में से सर्पियों से भरी देगे पकड़ाने लगा। जब तीनों देगे कुएं की जगत पर आ गई तो समर सिंह सोचने लगा, मैं यह सर्पे किस नए काम में खर्च करूं? फिर सबसे प्रमुख प्रश्न तो मेरे सामने इस समय यह है कि इन देगों को उठाकर कैसे ले जाऊं। अचानक ही उसे उन 5 चोरों का ख्याल आया। आह, क्यों नहीं यह सारा धन उन चोरों को दे दिया जाए। अगर उन्हें इतना धन मिल गया तो वे जरूर चोरी करना छोड़ देंगे और फिर किसी राहगीर को नहीं लूटेंगे। यह भी तो मेरे हाथों एक परोपकार होगा। ऐसा सोच समर सिंह चोरों की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगा और शीघ्र ही उसे वे 5 चोर मिल गए। अरे तुम जिंदा बच गए पथिक? हाँ, लेकिन हमारे तक तुम्हें तुम्हारी मौत खींच लाई है पथिक। इस बार तुम हमारे हाथों जिंदा नहीं बचोगे। बेशक तुम मेरी जान ले सकते हो, मगर पहले मेरी एक बात सुनो। कुछ सोचकर, ठीक है, जल्दी से कह डालो अपनी बात। अगर मैं तुम्हें ढेर सा धन दे दूं तो क्या तुम चोरी और लूटपाट छोड़ सकते हो? हाँ जरूर छोड़ सकते हैं। हम चोरी इस पापी पेट के लिए तो करते हैं। अगर पेट भरा हो तो मैं चोरी करने की जरूरत ही क्यों रहेगी? तो फिर आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? उसी कुएं पर जिसमें तुम लोगों ने मुझे डाला था। ठीक है, चलो, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने हमसे किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। समर सिंह उन 5 चोरों को साथ लेकर कुएं पर पहुंचा और सर्पियों से भरी 3 देगे देकर 5 चोरों की बातें खिल उठी। आहा, इतना सारा धन! यह सारा धन तुम पांचों का है, लेकिन तुम्हें मुझे यह वादा करना होगा कि तुम भविष्य में कभी चोरी जैसा बुरा काम नहीं करोगे। इतना धन मिलने के बाद तुम्हें तो क्या, हमारी 7 पुश्तों तक को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तुम यह सारा धन उठाकर ले जाओ, कहकर समर सिंह चोरों को कुएं पर ही छोड़कर आगे बढ़ चला। बड़ा अजीब आदमी है। चलते चलते जब समर सिंह को रात हो गई तो वह टीले पर बैठ गया। मुझे रात इस टीले पर ही गुजार लेनी चाहिए। फिर वह टीले पर गहरी नींद में सो गया। खर्र। लेकिन आधी रात के करीब घोड़ों की टापों की आवाज से समर सिंह की नींद टूट गई। टप टप टप। घुड़सवार टीले के पास से होकर गुजर रहे थे। चूंकि चांदनी रात थी इसलिए उसे घुड़सवारों की गिनती करने में किसी तरह की परेशानी न हुई। यह पूरे 101 घुड़सवार है। भला इतनी रात गई है, कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। और वह घुड़सवारों के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन टीले के दूसरी ओर पहुंचते ही, अरे घुड़सवार अचानक कहाँ गायब हो गए? दूर दूर तक कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ सोचकर समर सिंह जब उनकी तलाश में आगे बढ़ा तो उसे बहुत सी कब्रें नजर आई। इस वीरान में ये कब्रें कहाँ से आ गई? आसपास कोई आबादी भी दिखाई नहीं दे रही है। उसने कब्रों की गिनती की। वो यह तो पूरी 101 कब्रें हैं। कहीं वे घुड़सवार कब्रों में दबी 101 मृत आत्माएं तो नहीं थी। मैं यहाँ रहकर अब इस रहस्य का भी पता लगाऊंगा और जब तक यह रहस्य नहीं जान लूंगा तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा। फिर समर सिंह कब्रों से दूर एक जगह छिपकर बैठ गया। लेकिन जब सवेरा होने पर भी कब्रों में कोई हलचल न हुई तो उसने सोचा, मुझे किसी आबादी में पहुंचकर कुछ खा पी लेना चाहिए, फिर रात होते ही यहाँ लौट आऊंगा। फिर वह वहां से किसी आबादी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह निकटवर्ती शहर में पहुंच गया। वहां उसने एक भोजनालय में डटकर भोजन किया। जब रात हुई तो समर सिंह गई रात की तरह ही कब्रों से कुछ दूर छुपकर बैठ गया। आज रात कब्रों में कुछ उत्पात अवश्य होना चाहिए। फिर जब रात का पहला पैर बीता
तो कब्रिस्तान में एक सिद्ध पुरुष प्रकट हुआ। वे आसमान की तरफ देखते हुए बोला, वे आने वाले हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। ओह, इस कब्रिस्तान में ये आदमी कहाँ से आ गया? तभी समर सिंह चौंक उठा। कब्रिस्तान में पता नहीं कहाँ से आकर 100 चटाइयां बिछ गई थी। फिर चटाइयों के पास चांदी की 100 थालियां लग गई। उनमें दो दो उत्तम रोटियां, एक एक कटोरा खीर और एक एक गिलास स्वच्छ पानी का रखा था। इनके स्वामी के लिए भी खाने की थाली भेजो। फिर जमीन पर एक लोहे की जंग लगी थाली लग गई। उसमें रोटियों की जगह कंकर पत्थर, खीर के कटोरे के स्थान पर थुअर सुअर का दूध और पानी के जगह जगह गिलास में मवाद थी। इनके स्वामी की तकदीर में शायद ऐसा ही भोजन लिखा है। कुछ पल बाद सिद्ध पुरुष फिर बोला, एक थाल और भेजो, इनका मेहमान आया है। समर सिंह सोचने लगा, शायद यह थाल उन 101 घुड़सवार के लिए लगे हैं जिन्हें कल रात मैंने देखा था। लेकिन उनके मेहमान के लिए एक थाल और मंगाया गया है। आखिर उनका वह मेहमान कौन हो सकता है? ओ हाँ, कहीं सिद्ध पुरुष ने यह तो नहीं जान लिया कि मैं यहाँ छिपा हूँ और मैं ही उनका मेहमान हूँ। उधर वह सिद्ध पुरुष बोल रहा था, मैं तुम सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करके जा रहा हूँ। तुम सब अपना अपना भोजन कर लेना। और कहने के साथ ही वह सिद्ध पुरुष अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होते समर सिंह के कानों से घोड़ों की टापों की आवाजें टकराई, टप टप टप। ओह, शायद वे रहस्यमय घुड़सवार भोजन करने आ रहे हैं। पलक झपकते ही 100 घुड़सवार कब्रिस्तान में पहुंचकर घोड़ों से नीचे उतर पड़े। अरे ये तो 100 ही हैं। इनका स्वामी कहाँ रह गया? हमारे स्वामी को अब तक आज जाना चाहिए था। हाँ, फिर वे अभी तक आए क्यों नहीं? तभी एक और घुड़सवार कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। आखिर इनका इनका स्वामी इस फटे दशा में कैसे है? तब तक उनका स्वामी भी अपने घोड़े से उतरकर जमीन पर बैठ चुका था। उसके सामने लोहे की जंग लगी थाली थी। उसमें रोटियों की जगह कंकर पत्थर, खीर की जगह तुअर का दूध और पानी की जगह मवाद का भरा गिलास रखा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे सभी उत्तम भोजन करेंगे और उनका स्वामी बेकार भोजन करेगा। इसका क्या रहस्य है? यह भी मेरी भी समझ से बाहर की बात है कि आखिर ये लोग है कौन? वह सिद्ध पुरुष कौन था? और इस वीरान में यह क्या चक्कर चल रहा है? तभी 100 व्यक्तियों में से एक बोला, यह एक थाल किसके लिए बचा रह गया है? यह हमारा एक मेहमान है। यह थाल उसके लिए भेजा गया है। तुम उसे जल्दी से बुलाओ ताकि हम भोजन आरंभ कर सके। ठीक कहते हो। भला मेहमान से पहले भोजन कैसे कर सकते हैं? अगले पल उनमें से एक ने आवाज दी, चले आओ राजकुमार समर सिंह, तुम्हारे लिए भी भोजन तैयार है और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ सोचकर समर सिंह उनके पास पहुंचा और खाली चटाई पर बैठ गया। उसके सामने भी उत्तम खाना सजा था। खाना आरंभ करो समर सिंह। ठीक है, आप लोग भी शुरू हो जाइए। उसी क्षण उनका स्वामी रोते हुए बोल उठा, आह, मैं रूहानी दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ जो मुझे ऐसा गंदा भोजन करने को मिल रहा है। बू। आह, यह ठीक भी तो है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका पुण्य आज की रात मेरे काम आता। ओह, मेरे पल्ले तो इनमें से किसी की भी बात नहीं पड़ रही। खैर, भोजन करने के बाद इनसे इस रहस्य के विषय में जानने की कोशिश करूंगा। और फिर जब वे सभी भोजन से निवृत्त हुए तो समर सिंह ने उनसे पूछा, सुनो दोस्तों, मैं जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ कि आखिर तुम लोग कौन हो? इसके साथ ही यह भी कि तुम सभी उत्तम भोजन करते हो लेकिन तुम्हारे स्वामी को बेकार भोजन मिलता है। आखिर इसका क्या कारण है? अपने इस प्रश्न का जवाब तुम हमारे स्वामी से ही मांगो तो ज्यादा बेहतर होगा प्यारे मेहमान। तब समर सिंह उनके स्वामी के पास पहुंचा। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करोगे ए अजनबी मित्र, कि तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों है और तुम्हारे सेवक इतने खुशहाल क्यों हैं? सुनो, पूर्व जन्म में यह सब मेरे नौकर थे और मैं इनका स्वामी था। क्या? हाँ भाई, यह एक लंबी कहानी है। खैर, फिर भी तुम्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मेरा नाम अनवर था। मैं एक धनी सौदागर था। मेरा व्यापार दूर दूर के मुल्कों में फैला हुआ था। लेकिन मैं बहुत ही कठोर और बेरहम इंसान था। किसी भिखारी को भी अन्न का एक दाना तक नहीं देता था। दफा हो जाए ऐसे भिखमंगे, वरना मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगा। और न अपने नौकरों को दान पुण्य करने देता था। मेरा जो भी नौकर दान पुण्य करता था मैं कोड़ों से उसकी खाल उधेड़ देता था। सड़क सड़क। ओह।
इसलिए मेरे सभी नौकर चोरी छिपे दान पुण्य किया करते थे। एक दिन मेरा एक जासूस मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, आपका रहमत नाम का नौकर बहुत ही दान पुण्य कर रहा है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे जिंदा कब्रें पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में मोनो स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में 1 घंटे के बाद।